किशनी की सुप्रसिद्ध रामलीला का हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय गीतकार ने बताई राम जी की महिमा। बता दें, किशनी नगर में युवा रामलीला क्लब किशनी के द्वारा आयोजित रामलीला में गुरुवार रात्रि रामलीला के मंच पर लीला के पहले दिन नारद मोह व राम जन्म लीला का मंचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व चेयरमैन सरला चौहान, दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन रमेश चंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय गीतकार बलराम श्रीवास्तव व थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने फीता काटकर और भगवान गणेश की आरती उतारकर किया। बता दें, राष्ट्रीय गीतकार बलराम श्रीवास्तव ने कहा कि रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। जीवन में कभी भी दुख पास नहीं आएगा। उन्होंने काव्य के माध्यम से भगवान राम की महिमा बताई। कार्यक्रम गुरुवार को दिव्यापुर मंडल के प्रसिद्ध मंडलाधीश सौरभ द्विवेदी के निर्देशन में किया गया। देर शाम मंचित रामलीला के नारद मोह लीला में दिखाया गया कि नारद मुनि हिमालय में कंदरा में तप करने जाते हैं और वहां पहुंचकर प्रभु के तप में समाधि लगा लेते हैं। उनके तपस्या में देवराज इंद्र का इंद्रासन हिल उठता है। इससे घबराकर देवराज इंद्र ने कामदेव को हिमालय पर नारद मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजते हैं। कामदेव हर प्रकार के कला का प्रयोग कर परास्त हो जाते हैं। इसके बाद भी नारद मुनि के तप को भंग नहीं कर सके और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे, जिसके बाद नारद जी ने कामदेव को क्षमा कर दिया। रामलीला में 2.5 फुट के कलाकार पंचम अलवेला ने लोगों को जमकर हंसाया। इससे पहले रामलीला कमेटी के अध्यक्ष दिनेश शर्मा व पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि व थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह को प्रतीक चिन्ह भेंट कर रामनामी पटका पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इसी दौरान क्या कुछ कहते नजर आए राष्ट्रीय गीतकार बलराम श्रीवास्तव, आइए देखिए किशनी से हमारे संवाददाता अमित चक की इस रिपोर्ट के जरिए। जो नींव है उसमें ऐसे विराट व्यक्तित्व समाये हुए हैं जिन्होंने इस रामलीला को चमकाने का काम किया है। चाहे हमारे लोग आदरणीय ठाकुर निर्मल सिंह जी हों, चाहे ठाकुर जनक सिंह जी हों, सभी ने बहुत श्रम करके इस रामलीला को इस महत्ता तक पहुंचाया है, इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे फक्र है कि हमारी जो नवीन पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ देखा है नवयुवक रामलीला समिति, ये नवयुवक हमेशा सक्रिय रहे हैं और सक्रिय रहेंगे और मुझे विश्वास है कि आगे भी रामलीला का क्रम इसी प्रकार से निर्बाध रूप से चलता रहेगा। यदि आप मेरी बातों से सहमत हो तो एक बार ताली बजा के मुझे बताइएगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारे युवा दिनेश शर्मा जी पे आप लोगों ने विश्वास और आस्था जताई है। बहुत ही सरल, सहज और बहुत ईमानदार, मेहनती व्यक्तित्व है। मैंने किसी में इन जैसा दूसरा नहीं देखा भी है तो इन जैसा नहीं देखा, इसलिए बहुत बहुत बधाई की बात है। इन्होंने बहुत परिश्रम करके इस मंच को सजाया है। इन्हें पूरा सहयोग देना आपका, हमारा सभी का दायित्व है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं भाई दिनेश जी को समर्पित करता हूँ, देता हूँ। हमारी भदौरिया जी कहा करते हैं ना, नींव में पत्थर समाये हैं, कंगूरों को पता इसका नहीं है। लेकिन ये वो कंगूरे हैं जिन्हें मालूम है कि हम जहाँ जिस मंच पर खड़े हैं, उस मंच के नीचे, उस मंच के ऊपर, उस मंच की तह में, नींव में कितने लोगों का अपना विशेष योगदान है, तब हम आज इस मंजिल पर पहुंच पाए हैं। तो हमारे अपने दायित्व हैं। मैं चूंकि रचनाधर्मी हूँ और आपके छोटे से नगर से निकल करके भारत के हर क्षेत्र में पहुंचा हूँ। मैं कुछ पंक्तियाँ प्राय हर बार सुनाता हूँ, इस बार भी सुनाता हूँ, सुनिएगा। अवध से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती, अवध से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती, अहिल्या और शबरी की भक्ति नूरी नहीं होती, अहिल्या और शबरी की भक्ति नूरी नहीं होती, जगत कल्याण करने को सहा अपमान जीवन भर, जगत कल्याण करने को सहा अपमान जीवन भर, अगर होती न कैकेयी कथा पूरी नहीं होती, अगर होती न कैकेयी कथा पूरी नहीं होती, जहाँ पर शांति होती है, ये बड़ा चर्चित मुक्तक है, लोगों को याद हो गया है। जहाँ पर शांति होती है वहाँ विश्राम होता है, सदा सतपथ प्रगामी के हृदय में राम होता है, सदा सतपथ प्रगामी के हृदय में राम होता है, जहाँ पर
अयोध्या धाम होता है, वो केवल घर नहीं होता, अयोध्या धाम